So hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और हैक द बॉक्स के लैब को। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में एक हैक द बॉक्स को सोल्व किया था। सो हमने देखा था कि हमारा एक और हैक द बॉक्स है जिसको हमने अभी तक सोल्व नहीं किया है, तो आज हम उसको सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी हैक द बॉक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन कर ली है। ओके, यहाँ पर हमारी ये लोड हो रही है। सो हम यहाँ पर अपना हैक द बॉक्स जो है उसको सर्च कर लेंगे, उसके लैब को। सो हमारा रिस्पॉन्डर करके एक लैब है, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लैब्स आ गए हैं। सो ये हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है इसको। और उससे पहले हमें इसकी स्पॉन मशीन करने से पहले इसका VPN जो है वो कनेक्ट कर लेना है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट कनेक्टेड है। यहाँ पर हम काले लिनक्स का न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर डाउनलोड्स में चले जाते हैं। सो LS करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और VPN जो है कनेक्ट कर लेंगे sudo open VPN कमांड का यूज करके, जो कि हमने यहाँ पर पिछली बहुत सारे वीडियोज़ में करके दिखा रखा है और डाउनलोड भी करके दिखा रखा है। सो यहाँ पर हम जो है अपना VPN जो है उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये लैब कोडिंग विद रोहित डॉट ओपन VPN जो है हमने डाउनलोड कर रखा है। सो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और काले लिनक्स का पासवर्ड डाल देते हैं। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आने तक का, और ये हमारा आ चुका है। सो हमने VPN और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को कनेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं इस रूम को, लैब को सोल्व करने की ओर। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट इसको दिखा देता हूँ कि ये कनेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ से हम स्पॉन मशीन कर लेंगे और यहाँ पर जब तक हमारी मशीन स्टार्ट हो रही है सो हम इसके क्वेश्चंस जो है वो रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वी आई, एक सेकेंड हम इसको सही कर लेते हैं, कस्टमाइज इसका साइज थोड़ा सा। When visiting the web service using IP address, what is the domain? एक सेकेंड यार, ये हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। What is the domain that we being redirected to? So इसको हम आगे देख लेंगे IP एड्रेस मिलने तक। जब हम अपनी IP एड्रेस को अपनी साइट पर डालेंगे तो वो हमें रिडायरेक्ट करेगा। सो यहाँ पर which scripting language is being used to server generate language? तो यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द URL पैरामीटर विच इज़ यूज्ड टू लोड डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन ऑफ द वेब पेज। सो ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, हम यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर द पेज पैरामीटर वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ऑल लोकल फाइल इंक्लूड LFI vulnerability in french.html to IP address और some file। सो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस जो है दे रखे हैं। तो ये हमें फॉर्मेट मैच करके देख लेना है। जो भी हमारा फॉर्मेट मैच हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम इनको ऐसे करके इसके आंसर दे देंगे जो ऑप्शंस वाले हैं। सो हमें यहाँ पर IP एड्रेस जो है मिल चुकी है। तो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल करते हैं और इनके आंसर दे देते हैं। तो सबसे पहले हम अपना Nmap स्कैन परफॉर्म कर लेंगे, जो कि हम हर वीडियो में सबसे पहले यही करते हैं। तो हम Nmap -SV -SC और -A का यूज करेंगे। -SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -A फॉर एग्रेसिव स्कैन और -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, और T5 की हम स्पीड रखेंगे ताकि हमें आउटपुट जो है वो जल्दी मिल सके। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। ओके, जब तक हमारा Nmap स्कैन होता है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि किस वेबसाइट पर ये रिडायरेक्ट कर रहा है। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट 80 तो हमारा ओपन मिलेगा ही, जो कि इस क्वेश्चन में बताया भी गया है। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पर हम अपनी IP एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल पर आ जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। सो टर्मिनल तो नहीं, इसको साइट बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट पर हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सर्च बार में। यहाँ पर हमने IP एड्रेस डालकर एंटर किया था, बट यहाँ पर एक वेबसाइट के ऊपर हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है।
सो हमारा आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का ये हो जाएगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसको जो है अपने sudo nano etc में जो डालना होता है वो डाल लेते हैं। सो हम यहाँ पर sudo su कर लेते हैं और आज हम इसको जो है कुछ अलग मेथड से डालेंगे। तो वेल आप यहाँ पर sudo etc/etc और /hosts में जाकर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर echo कमांड का यूज़ करके ये आईपी एड्रेस डालकर और उसके बाद वेबसाइट डालकर सो हम यहाँ पर etc होस्ट के अंदर ही डायरेक्ट कर देंगे इसको सीधे, उसके अंदर ये जो है सेव हो जाएगा। तो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर आईपी एड्रेस पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जिस वेबसाइट पर हमें रीडायरेक्ट किया था वो वेबसाइट दे देते हैं। तो वेल यहाँ पर हम जो है क्रोम से वेबसाइट को उठा लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके हम जो है इसे etc और होस्ट के अंदर डालना है। सो हम उस पर 2 एरो कीज़ लगा कर दे देंगे। सो वेल ओके, एक सेकंड हम स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं लास्ट में और इसको etc और होस्ट के अंदर सेव करना है। सो हम यहाँ पर दे देते हैं वो भी इसको लोकेशन etc और होस्ट और उसके बाद हम एंटर कर लेंगे। सो ये हमारा जो है इसके अंदर सेव कर देगा। तो वेल ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम इसको जो है 1 मिनट cat etc होस्ट ओपन करके देख लेंगे या फिर nano etc होस्ट। सो वेल यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर हम जो है कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये unica.htb जो है हमारा ऐड हो चुका है इस आईपी एड्रेस पर। सो हम यहाँ पर एग्ज़िट कर लेते हैं और अब जो है हम वेबसाइट को अपनी दोबारा से ओपन करके देख लेंगे। सो बिफोर दैट हम जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी दे देते हैं। ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं ट्राई हैक मी पर और यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन था उसको भी हम आंसर दे देंगे। तो हम देख सकते हैं कि अब जो है हम वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यूनिका की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं। वेल यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपना जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी हम दे देते हैं। तो वेल यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो ये जो http और स्लैशेस है ये हम हटा देते हैं, कोलन को भी। सो ये वेबसाइट का नेम रखना है। तो हम यहाँ पर सबमिट आंसर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर सक्सेस आ चुका है। सो विच स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड ऑन द सर्वर टू जनरेट वेब पेज। सो हम ये भी देख लेंगे। तो हम आ जाते हैं वेबसाइट पर दोबारा से। ओके, तो वेल यहाँ पर हम जो है इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो है थोड़ा सा कुछ मिला है वेबसाइट के अंदर। सो हम URL बार चेक कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि index.php जो है ये हमारा लैंग्वेज यही हो जाएगी PHP और ये हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। सो वेल यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी आंसर में डाल देते हैं। तो वेल यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि PHP लैंग्वेज जो है हो जाएगी और हम सबमिट आंसर कर देंगे। सो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द URL पैरामीटर विच इज़ यूज्ड टू लोड डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन ऑफ द वेब पेज। सो वेल ये भी हम देख लेंगे। ओके, हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर वापस से चले जाते हैं। सो हमने लैंग्वेज जब चेंज की थी तो हमने देखा था कि URL में कुछ तो आया था। सो हम यहाँ पर इसी URL में इसका भी आंसर जो है हमें मिल जाएगा। तो वेल ये हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर हो जाएगा फाइल। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फाइल नहीं, पेज गाइज। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये पेज था और ये स्क्रीन बहुत ही छोटी है, सो इसलिए दिखाई देने में थोड़ा फ़र्क हो गया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर द पेज पैरामीटर वुड बी एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अ लोकल फाइल इंक्लूड LFI वल्नरेबिलिटी french.html। सो हम यहाँ पर दोनों आंसर को जो है अपने इससे कंपेयर करके देख लेंगे। जो भी मैचिंग लगता है तो हम वो आंसर डाल देंगे। पहले यहाँ पर 2 ऑप्शंस है। सो हम देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो अपना ऑप्शन है वो मैच कर रहा है हमारे आंसर से। तो ये हम देख सकते हैं //. तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पर आंसर में डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। तो वेल इसका आंसर हम ऐसे ही दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं।
ओके, यहाँ पर एक सेकंड हमारा जो है एरर आया है, तो हम etc होस्ट तक ही हमें रखना है। इसके बाद जो ये वेबसाइट का नेम दिया है या फिर कोई भी एप्लीकेशन का .exe, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ तक ही रखना है। ये हमारा सक्सेस आ चुका है और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यूज ऑफ द पेज पैरामीटर would be an example of exploiting a remote file execution RFI vulnerability french.html। इसका हमारा जो है फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा सेकंड वाला था। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा। और हम फॉर्मेट भी मैच करके देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट वाला ही लग रहा है। फॉर्मेट से भी हम देख सकते हैं और वैसे भी ये फर्स्ट वाला है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं पेस्ट करके। तो यहाँ पर ओके हम सबमिट कर लेते हैं, डबल स्लैश कर देते हैं। ये हमारा सक्सेस आ चुका है। इस क्वेश्चन का भी जो हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट डज NTLM स्टैंड्स फॉर। NTML जो है एक विंडोज़ का फीचर है। वही हमें पूछा है कि NTLM की फुल फॉर्म क्या है। NTML की फुल फॉर्म जो है NTLM की फुल फॉर्म जो है न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है एक विंडोज़ का फीचर है, तो ये हमने बताया था। हम यहाँ पर ये भी डाल लेते हैं, विंडोज़ NTLM न्यू टेक्नोलॉजी और लैन मैनेजर। हम विंडोज़ को जो है हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ NTLM की पूछी है, ये नहीं पूछा है कि ये किस चीज़ का फीचर है। और हम इसको रिमूव कर देंगे। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं ओके लैन मैनेजर और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। ओके हमारा यहाँ पर एरर आया है, तो हम विंडोज़ को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर अब हम सबमिट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सक्सेस आ चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा स्वाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लैग डू वी यूज़ इन द रिस्पॉन्डर यूटिलिटी टू स्पेसिफाई द नेटवर्क इंटरफेस। ये पहले हम प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। हम रिस्पॉन्डर -हेल्प करके देख लेंगे कि कौन कौन से हम कमांड्स का जो है यूज़ करते हैं। फिर उनमें से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इंटरफेस के लिए हम IP एड्रेस के इंटरफेस के लिए हम कौन सा जो है यूज़ करते हैं। ओके हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले यहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं, क्योंकि हम फ़िलहाल रूट के अंदर है। हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे और यहाँ पर हम रिस्पॉन्डर -हेल्प कमांड का यूज़ करते हैं उसकी हेल्प देखने के लिए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ओके यहाँ पर -हेल्प और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कमांड्स आ चुकी है। हमें इनमें से फाइंड आउट कर लेना है कि हम इंटरफेस के लिए कौन सा यूज करते हैं, इंटरनेट के इंटरफेस के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल कमांड्स है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्पॉन्डर -i कमांड का जो है यूज़ करते हैं ETH0 इंटरफेस ETH0 के लिए, जो कि नेटवर्क इंटरफेस टू यूज़ है। तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर जो है -i हो जाएगा, जो कि कैपिटल I। तो हम सबमिट कर लेते हैं आंसर को और यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सेवरल टूल्स दैट टेक्स अ नेट NTLMv2 challenge response and try million of passwords. See if any of them generate the same response. One of such tool is often referred to as John, but the full name is John. John का फुल नेम बताना है। ये हमारा जॉन द रीपर हो जाएगा, जो कि हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा रखा है, प्रैक्टिकल यूज़। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में भी इसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, जो कि पासवर्ड क्रैकिंग के लिए काम आता है। तो हम यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। ओके यहाँ पर सक्सेस आ चुका है।
सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। सो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के लिए हमें पासवर्ड निकालना है। तो अब हम इसका पासवर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम जॉन द रिपर टूल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर तो चलो हम इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सो वेल यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने न्यू टर्मिनल पर और हमने यहाँ पर हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे सबसे पहले तो। और यहाँ पर हम जो है सबसे पहले एक सेकंड हम क्लियर कर लेते हैं। तो उससे पहले हम आईपी एड्रेस देख लेंगे अपना। सो वेल हम IF कॉन्फ़िगर करके भी देख सकते हैं। टनल 1 है और टनल 0 है। तो हम यहाँ पर और उसके बाद हमारा ETH 0 है जो कि एथरनेट से कनेक्टेड है हम। सो उसके बाद LO है लोकल होस्ट, लोकल के अंदर। तो हम टनल 0 को जो है कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले हम रिस्पॉन्डर के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पासवर्ड निकालना है। सो हम सूडो रिस्पॉन्डर कमांड का यूज़ कर लेंगे। ओके। और उसके बाद अपना जो है -i से हम टनल 0 दे देंगे क्योंकि हमें टनल 0 की अपनी IP एड्रेस के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटर जो है वर्क कर रहा होगा। और -v सो हम एंटर कर लेते हैं। ओके। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जेनेरिक ऑप्शंस में यहाँ पर हमें IP एड्रेस मिल चुकी है अपनी टनल 0 की। तो हमें क्या करना है, इस IP एड्रेस को कॉपी करना है और अपने क्रोम पर जो हमने ओपन कर रखा था उस पर जाना है और यहाँ पर डाल लेनी है। सो एक सेकेंड हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और एक सेकेंड यहाँ पर एक और चीज़ थी जो कि हमने आंसर दिया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सम फाइल्स है। सो हम IP एड्रेस डालकर उसके पीछे जो है सम फाइल लगा लेंगे। तो उसके बाद हमें जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस ये दे देगा या फिर हमें कुछ जो है ऐसा सी चीज़ दे देगा जिसका हम यूज करके एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंच सकते हैं। तो वेल यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपनी IP एड्रेस और उसके बाद सम फाइल। तो वेल यहाँ पर ओके हम पेस्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर IP एड्रेस और स्लैश लगाकर सम फाइल सो हम एंटर कर लेंगे। तो एक सेकंड हमें ये सब जो है कर लेना है। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वार्निंग्स आई है। सो वेल हमें इनको इग्नोर करना है और हम यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है अपने टर्मिनल पर जाकर देख लेंगे कि हमें एक्सेस जो है वो मिला है या नहीं। सो वेल यहाँ पर आ जाते हैं हम टर्मिनल पर। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्डर का जो है एक ये कुछ मिला है। सो हम इसको जो है सबसे पहले हैश में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर hash.txt के नेम से सेव कर लेंगे और इसके बाद हम इसको क्रैक करेंगे तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पासवर्ड मिल जाएगा। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये हमने बहुत सारी पीछे की वीडियोस में भी कवर कर रखा है। सो अगर आपने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं किया तो चेक कर सकते हैं। सो वेल ओके हम नैनो और hash.txt के नेम से सेव कर लेते हैं। तो किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। सो एक सेकेंड हम यहाँ से कॉपी और अगेन पेस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्जिट कर देंगे। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके ओपन करके देख लेंगे hash.txt और यहाँ पर हमारा जो है ये सेव हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो है इस hash.txt को क्रैक करना है। सो हम जॉन द रिपर की कमांड से इसको क्रैक कर लेंगे। ओके हमने rocky.txt भी हमने डाउनलोड कर रखी है जो कि अभी डाउनलोड की थी। सो हम यहाँ पर जॉन द रिपर और वर्ड लिस्ट उसके बाद hash.txt डालकर एंटर कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमने पासवर्ड जो है वो क्रैक कर लिया है जिसका नेम है, जिसका जो हमारा पासवर्ड है वो है बैडमिंटन। सो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और अपना जो क्वेश्चन था उसको हम आंसर में जाकर डाल देते हैं। तो ओके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। सो हम यहाँ पर एक सेकंड ओके हम यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट और सबमिट कर देते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है वी ऑल यूज़ अ विंडो सर्विस इफ रनिंग ऑन द बॉक्स टू रिमोटली एक्सेस द रिस्पॉन्डर मशीन यूजिंग द पासवर्ड वी रिक्वायर्ड व्हाट पोर्ट TCP डज इट लिसन 1।
तो वेल यहाँ पर ये हम nmap स्कैन में जाकर देख लेंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी 2 पोर्ट्स ओपन है। सो ये 5985 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पर देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट HTTPAI की जो है ये चल रही है सर्विस। तो वेल यहाँ पर हम 5985 डालकर सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, सो ये हमें सबमिट रूट फ्लैग निकालना है, तो हम ये भी कर लेते हैं। ओके, सो हमें अब जो है विंडोज़ का एक्सेस लेना है, क्योंकि हमारे पास आईडी भी आ चुकी है और पासवर्ड जो है वो भी आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसका GUI सिस्टम से भी ले सकते थे, बट हमने काले लिनक्स को जो है डिलीट कर दिया था। सो इस वजह से हम इस टूल का यूज़ करके हम इसका विंडोज़ का जो है एक्सेस लेंगे। तो वेल हम sudo evil winrm कमांड का यूज़ करेंगे -u और उसके बाद हमारा यूज़र नेम जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है। तो वेल यहाँ पर हम डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद हम -p का यूज़ करके पासवर्ड डाल देंगे जो कि बैडमिंटन है। तो वेल ओके, यहाँ पर -p और बैडमिंटन। सो हम यहाँ पर एक सेकेंड कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। सो हम -i का यूज़ करेंगे इंटरेक्ट करने के लिए। तो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं ओके। सो आई थिंक सब कुछ जो है अभी तक सही है। सो हम इसको बार बार चेकआउट कर रहे थे। तो यहाँ पर -i का यूज़ करेंगे इंटरेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी IP एड्रेस पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो बिफोर दैट हम IP एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पर काले लिनक्स का पासवर्ड डाल देंगे। सो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कोई कमांड मिस्टेक है। सो एरर इन लिव्ड ऑपरेशन -i डिड यू मीन IP यस। सो वेल यहाँ पर हम कैपिटल I की जगह जो है हम स्मॉल i यूज़ करेंगे IP एड्रेस के लिए। तो हम कमांड को दोबारा से डाल देते हैं और यहाँ पर हम स्मॉल i कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जो है इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपने विंडोज़ के सिस्टम के साथ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। ओके, रिमोट एंड पॉइंट कनेक्शन टू। सो हम देख सकते हैं कि हमने विंडोज़ का जो है सक्सेसफुली एक्सेस ले लिया है। सो ls करके देख लेंगे। तो वेल यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेंगे और यहाँ पर नथिंग हैपन्स। सो वेल हम cd ... से हम बैक आ जाएंगे। तो वेल यहाँ पर कर लेते हैं ओके और एक सेकंड हम स्लैश को हटा देते हैं। सो हम यहाँ पर इसके यूज़र्स के अंदर आ जाएंगे, सी यूज़र्स। तो वेल यहाँ पर हम यूज़र्स के अंदर आ चुके हैं। सो हम अब जो है ls करके देख लेंगे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर माइक और पब्लिक मिला है। सो हम cd माइक करके माइक के अंदर चले जाएंगे। तो वेल यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, ये विंडोज़ जो है थोड़ा सा पता नहीं क्यों लेट आउटपुट दे रहा है। तो हम ls करके देख लेंगे। सो हम डेस्कटॉप मिला है, तो हम डेस्कटॉप के अंदर चले जाएंगे cd डेस्कटॉप का यूज़ करके cd फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो वेल यहाँ पर हम जो है थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। सो हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं, ls कर लेंगे और हमें जो है flag.txt मिल चुका है। सो वेल हम cat कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो है अपना फ्लैग मिल चुका है। सो हमें यहाँ से अपना फ्लैग जो है कॉपी करना है और अपने हैक द बॉक्स की वेबसाइट पर जाकर पेस्ट कर लेना है। सो वेल हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे इसको डालकर। तो वेल यहाँ पर हम सबमिट आंसर और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सक्सेस आ चुका है। सो हमने आज का जो रिस्पॉन्डर है हमारा रूम लैब सॉल्व कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। वेल बाय बाय एवरीवन। सो आज हमने विंडोज़ हैक किया, तो बाय बाय।